कथा प्रारंभ होते है। सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सूरि धेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याणा। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलियुग तरनी उपायन कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सोने किए सिद्ध होत सब काम, है सबको कल्याण दापन सुन ले विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मोनू शर्मा जी जय श्री राम। पर विषय नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत संग होई। जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सखा धर्म में असरथ जाके, जीत न कहन कतौरी पुता के। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काम व्यापा। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। तो कल से हम वाल्मीकि रामायण में राम जी के राज्याभिषेक के ऊपर जो सप्त ऋषि आए थे, उन्होंने बताया कि युद्ध में रावण का संहार हुआ बड़ी बात नहीं है, परंतु मेघनाद का संहार लक्ष्मण ने किया बड़ी बात है। तो राम जी ने पूछा ये कैसे? तो ये सारी कथा चल रही है। कौन क्या था, कल की कथा के बाद अब आगे की कथा, ये सारी वाल्मीकि रामायण से चल रही है, इसमें कूट ज्ञान है। अगस्त मुनि ने कहा, रघुनंदन वेदवती के अग्नि में प्रवेश करने के बाद रावण पुष्प विमान चढ़कर सब और भ्रमण करने लगा। उसी बीज नाम के देश में पहुंच करके और राजा मरुत ने, जो कि बृहस्पति के भाई थे, जो कि यज्ञ कर रहे थे, वहां आक्रमण करके सभी देवताओं को वहां से भगा दिया। मरुत युद्ध के लिए उपस्थित हुआ। इस पर महर्षि समर्थन ने कहा, राजन आप यहाँ में बैठे हैं, ये माहेश्वर यज्ञ है, आप यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, आप युद्ध नहीं कर सकते। ये यज्ञ दीक्षित पुरुष क्रोध नहीं कर सकता। इस पर मरुत ने धनुष्वाण त्याग दिया और यज्ञ की ओर उन्मुख हो गया। रावण के दूत शुक ने घोषणा की कि मरुत पर पराजित हो गए हैं, और इस प्रकार मरुत को हराकर रावण चला गया। यज्ञ के समय रावण के भय से देवता सब भयभीत होकर पक्षी बन गए थे। वो वापिस देव रूप में आए। उन्होंने जिस पक्षी का रूप धारण किया उनको उन्होंने वरदान दिए। इंद्र ने नीलपंख वाले मयूर को कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें सांप से भय नहीं होगा। उसी दिन से मोर को सांप से भय नहीं रहा, वरदान मिल गया। और मेरे जो ये 1000 आँखें थी, वे सब चिन्ह तुम्हारी पंख पर प्रकट हो जाएंगे।
जब मैं मेघ रूप होकर वर्षा करूंगा तुम खुश होंगे और नाचने लगोगे। हे नरेश्वर राम, इससे पहले मोर के पंख केवल नीले रंग के होते थे। धर्मराज ने कौवे से कहा, पक्षीराज पक्षी मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्योंकि कौवे का रूप धारण किया था धर्मराज ने। तो तुम कभी भी किसी के रोग द्वारा आकर्षित नहीं होंगे, तुम्हें कभी भी किसी रोग द्वारा आकर्षित नहीं होंगे और तुम्हें मृत्यु भय नहीं होगा। और जब तक तुम्हारा कोई वध नहीं करेगा तुम मरोगे नहीं। कोई भी काग जो है जब तक वध नहीं करते या कोई दुर्घटना नहीं होती, इतने कोई भी काग कहीं मरा हुआ आज तक देखा नहीं है। और काग की उम्र का किसी को पता नहीं। सदाशिव कौशिक जी, जय श्री श्याम, हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी कथा से जुड़े हैं, चरण स्पर्श जी, जय श्री राम। और तुम्हें मृत्यु भय नहीं होगा जब तक तुम्हारा कोई वध नहीं करेगा, तुम मरोगे नहीं। मेरे राज्य यमलोक में जो मानव भूख से पीड़ित हैं उनके पुत्र पौत्र जब तुम्हें इस भूमि पर भोजन कराएंगे तब वे बंधु बांधवों से तृप्त हो जाएंगे। श्यावर राम चंद्र की जय। कलांगतों में श्राद्धों में जो इसीलिए काग को भोजन कराते हैं, तो उनके ये वरदान मिला हुआ है यमराज से कि जो उनके पितृ हैं वो जो काग को भोजन कराने से वो संतुष्ट हो जाएंगे। वरुण ने हंस को कहा, क्योंकि हंस का रूप धारण किया वरुण ने, पक्षी तुम्हारा रंग सदा चंद्रमा के समान उज्जवल हो और मनोहर होगा। श्री राम, पूर्व में हंसों का रंग पूरा सफेद नहीं था, उनके पांव का अगर भाग नीला, दोनों भुजाओं के बीच का भाग दूब की तरह हरा व काला होता था। कुबेर ने गिरगिट यानी किरकिलास को सोने के समान रंग प्रदान कर दिया और तुम्हारा सिर सदा सोने के रंग का होगा तथा इसका यह रंग स्थिर होगा। बाकी जो सिर काला वह सुनहरी रंग में बदल जाया करेगा। इस प्रकार उत्तम वरदान दे करके यज्ञ संपन्न कर मरुत के साथ देवता लोग स्वर्ग को चले गए। हे श्री राम, इधर रावण ने युद्ध की इच्छा और बढ़ गई। जब मरुत पर विजय प्राप्त कर ली तो वह पात्मा विभिन्न राजाओं को ललकारता, सभी अपनी पराजय मान लेते। दुष्यंत, सुरथ, गाधी, गए, राजा पुनर्वान सभी राजाओं को उन्होंने अपनी हार मान ली। फिर रावण अयोध्या में राजा अनरण्य के पास जाकर ललकारने लगे। राजा अनरण्य ने रावण से भीषण युद्ध किया। राजा की सारी हरा नष्ट होगी और कई दिनों तक युद्ध चला। और रावण का द्वंद्व कई दिनों तक, राजा का द्वंद्व रावण से कई दिनों तक चला और राजा की प्राण शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई। अंत में अरण्य ने कहा, रावण मेरा काल आ गया है, तब मुझे जाना पड़ेगा। मुझे संतोष है कि जीते जी मैंने युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा तथा मैं युद्ध करते हुए मारा गया। श्यावर राम चंद्र की जय। परंतु तूने एक स्वाकु पर यह व्यंग मारा है कि तुम लोगों भोग विलासों में अधिक रहते हो और मेरे पराक्रम को तुमने नहीं सुना था। यह व्यंग कर तूने तो स्वाकु वक्ष का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि यदि मैंने दान, तप, प्रेम, पुण्य, होम और तप किए हैं तो प्रजा का पालन धर्मानुसार किया हो तो मेरी बात सत्य होकर रहे। महात्मा इक्ष्वाकु कुल में दशरथ नंदन राम होंगे जो तेरे प्राणों का अपहरण करेंगे। अनरण्य के बाण में पुत्र महात्मा पृथु थे, पौत्र राजा शंकु थे। राजा के इस प्रकार श्राप देने पर देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और इसके बाद रावण वहां से चला गया। एक दिन पुष्प विमान से यात्रा करते हुए बादलों के बीच रावण को महर्षि नारद मिले। उन्होंने कहा था, तुम देवताओं के द्वारा अवध्य होकर भी भूलोक के प्राणियों का वध किस लिए कर रहे हो? यहाँ के प्राणी तो मृत्यु के अधीन है, वैसे ही मरे हुए हैं। अतः वीर होकर तुम मनुष्य लोग को कष्ट न पहुँचाओ, यह तुम्हारे लायक नहीं है। यदि शक्ति हो तो यमलोक पर विजय पाओ और यमराज को अपने काबू करो। रावण ने कहा, महर्षि अब मैं दिग्विजय के लिए रसातल जा रहा हूँ, फिर तीनों लोगों को जीत के समुद्र का मंथन कर अमृत प्राप्त करूंगा। इस पर नारद जी ने कहा, यदि तुम रसातल जाना चाहते हो तो ये मार्ग यमलोक को जा रहा है, रसातल को नहीं जा रहा।
इस पर रावण ने कहा, महर्षि मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली है, मैं यमराज का वध करने के लिए यमलोक ही जा रहा हूं। फिर तो रावण ने यमलोक पर आक्रमण कर दिया। इधर नारद जी शीघ्रतापूर्वक जाकर यमराज को रावण के युद्ध की सूचना दे दी। रावण ने सबसे पहले जो पापी नरक भोग रहे थे उनको मुक्त कर दिया। फिर यम के गणों को विभत्सित हुआ। अंत में रावण ने पशुपतास्त्र का प्रयोग किया। यमलोक के सभी सैनिक उससे मारे गए। तब यमराज ने नेत्र लाल हो गए। यमराज को उन्होंने अपना काल दंड उठा लिया। काल दंड जिस प्राणी पर स्पर्श हो सकता है उसे प्राणी मर जाता है। यमराज का काल दंड के प्रयोग करते वाले ही थे कि ब्रह्मा जी वहां आ गए। उन्होंने कहा, देव प्रवर, मैंने रावण को देवताओं द्वारा अवध्य का वर दिया हुआ है, मेरा यह वर झूठा ना करो। कालदंड का प्रयोग होने से रावण मारा जाएगा। इस पर यमराज ने कहा, यदि मेरा रावण का वध नहीं होना है तो मैं कालदंड को हटाकर आपकी वाणी को सत्य सिद्ध करता हूँ। ऐसा कहकर यमराज अदृश्य हो गए। इस प्रकार यम को पराजित कर रावण ने नागराज वासुकी की भोगपुरी में जा पहुंचा। वरुण सिंह की सुरक्षित जल निधि समुद्र के द्वारा वहां पर नागों का वश में कर लिया। वहां से मणिमयीपुरी गया। वहां पर निवात कोच नामक दैत्य रहते थे। उनको युद्ध के लिए लेकर ललकारा, परंतु वे ब्रह्मा जी द्वारा उत्तम वर प्राप्त थे। भयंकर युद्ध होने पर ब्रह्मा जी ने बीच में आकर युद्ध रोक दिया। तो तुम एक जैसी वरदान शक्ति से संपन्न हुआ था, तुम युद्ध न करके मित्रता करनी चाहिए तुम्हें। इस पर रावण ने अग्नि को साक्षी बनाकर निवात कवचों से मित्रता कर ली। वहां रावण ने निवात कवचों से 100 प्रकार की माया प्राप्त की। फिर वरुण की नगरी का पता लगाने के लिए रसातल में चक्कर लगाने लगा। रास्ते में कालके नामक दानव मिले, उनसे भयंकर युद्ध हुआ। वहां पर विद्युत जिन्वी जो कि सुपर्णखा का पति था, उसको तलवार से काट डाला अपने जीजे को। दो घड़ी में रावण ने 400 दैत्यों को मार डाला। वहां से जाकर वरुण का दिव्य भवन देखा, जो कि कैलाश पर्वत के समान प्रज्वलित था। वहां सुरभि नामक गऊ खड़ी थी, जिसके थनों से लगातार दूध झर रहा था। कहते ही सुरभि के दूध से क्षीर सागर भरा हुआ है। रावण ने सुरभि की परिक्रमा की। यह सुरभि नंदी की माता है। इसी से चंद्रमा का क्षीर सागर से उद्भव हुआ। वहां से रावण ने महाभयंकर वरुणालय में प्रवेश किया। रावण और वरुण पुत्रों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। रावण ने सेना ने सारी वरुण सेना को मार गिराया। फिर वरुण पुत्रों को आकाश में भयंकर युद्ध रावण से हुआ। वरुण पुत्रों ने एक बार तो रावण को युद्ध से विमुख कर दिया, परंतु रावण के ने सभी वरुण पुत्रों को घायल कर दिया तथा युद्ध में परास्त कर दिया। फिर वरुण को युद्ध के लिए ललकारा, परंतु वरुण के मंत्री प्रभास ने कहा, जल के स्वामी महाराज वरुण इस समय संगीत सुनने ब्रह्मलोक गए हुए हैं, अतः आप यहाँ अपना समय व्यर्थ ना करें। ऐसा सुनकर रावण स्वयं हर्षनाद करता हुआ लंका की ओर चल पड़ा। लौटते समय दुरात्मा रावण मार्ग में उन अनेक नरेशों, ऋषियों, देवताओं, दानवों की कन्याओं का हरण कर लिया, पुष्प गुणा पर चढ़ा दिया। यह सभी कन्याएं विलाप करने लगी, इतना बहुत दुखी हुई। यह नीच आत्मा छात्र प्राय स्त्रियों का हरण करके उसे रमण करता है, इसलिए स्त्री के कारण श्राप होगा। यह श्राप उन कन्याओं ने दे दिया। पतिव्रता साध्वी कन्याओं के साप से रावण की शक्ति घटकी और निश्चित होकर वह बड़ा खिन्न हो गया। इसी बीच शूर्पणखा सहसा सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसने कहा, तुमने मुझ बहन को भी विधवा बना दिया। तब रावण ने कहा, मैं युद्ध में उन्मत्त होकर अपने प्राय का ध्यान नहीं रख पाया, अतः मैं ये गलती कर बैठा। मैं तेरा हित साधन करूंगा। तुम ऐश्वर्यशाली भाई खर के पास दंडकपुर में जाकर रहो। खर को राक्षस को भयंकर सेना देकर और बहन को धीरज बनाकर रावण निकुंभिला के उपवन में गया। वहां उसने अपने पुत्र मेघनाथ को यज्ञ करते हुए देखा। उसके दूर शुक्राचार्य ने रावण से कहा, आपके पुत्र ने बड़े विस्तार से 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया है और अभी 7वें माहेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा है, जो बहुत ही दुर्लभ है। इन 6 यज्ञों से उसको बहुत से वर प्राप्त हुए हैं। एक दिव्य आकाशधारी रथ जो इच्छानुसार चलता है, तामसी नाम की माया जिससे भयंकर अंधकार उत्पन्न हो जाता है, 2 अक्षय तर्कस, अटूट धनुष और वीर घातने शक्ति इत्यादि प्राप्त हुए हैं। आज ये 7वें यज्ञ की समाप्ति पर आपके दर्शन करने को खड़ा है। यह सुनकर रावण ने कहा, पुत्र तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि यज्ञ के द्वारा मेरे शत्रु देवताओं का पूजन हुआ है, परंतु चलो जो कर दिया सो अच्छा किया, आओ अब घर को चलें।
तदनंतर रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को विभीषण को पुष्पक विमान से उन सभी स्त्रियों को लंका में उतारा। इस पर धर्मात्मा विभीषण ने कहा, महाराज इन बेचारवी अबलाओं के बंधु बांधवों को मारकर इनका हरण कर लाए हो। इधर से पीछे से मेघनाथ युद्ध करने लगा और मदल के भीतर रहने लगा। तब पीछे से मधु दैत्य आपके सिर पर लात मारकर आपकी मौसरी बहन कुंभनिशी का अपहरण कर लेगा तथा यहाँ हमारे मंत्रियों को मार डाला। इस पर रावण मधु दैत्य का वध करने के लिए चल पड़ा। सुरजीत यादव जी जय श्री राम, सोनू राज जी जय श्री राम। और मधुपुर में जाकर सबसे पहले कुंभनिशी मिली और हाथ जोड़कर मधु के लिए अभयदान मांग लिया। ऐसा करने पर रावण ने मधु से मित्रता कर ली और मधु के साथ जाकर देवलोक में आक्रमण करने के लिए उनकी सहायता की। हमें बढ़वाकर रावण वापिस आ गया। कैलाश पर्वत पर आकर रात्रि को रुक गया। वहां उसने समस्त अप्सराओं में श्रेष्ठ अप्सरा रंभा सुसज्जित होकर उस मार्ग से निकली। रावण ने उसे देखते ही काम तप्त हो गया, उसे बलपूर्वक समागम किया। रंभा अप्सरा ने जाकर यह बात नल कुबेर जो कि कुबेर के पुत्र थे, यानी रावण का भाई कुबेर और कुबेर के पुत्र की पुत्रवधू, तो उसने जाकर नल कुबेर को बताया। नल कुबेर ने आचमन करके हाथ में जल लेकर के रावण को भयंकर श्राप दिया कि आज से रावण किसी दूसरी युवती से जो उसे न चाहती हो उसे समागम नहीं कर सकेगा, और यदि ऐसा करेगा करने की प्रयास के भी करेगा तो उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। श्राप सुनते देवता और ब्रह्मा जी को बड़ा सुख हुआ। जिन जिन पतिव्रताओं को वह कर ले गया था उनको नलकुबर का श्राप बड़ा प्रिय लगा। इस श्राप को सुनकर रावण ने अपने को न चाहने वाली स्त्रियों से अत्याचार करना छोड़ दिया और कैलाश पार करके रावण इंद्रलोक की ओर चल पड़ा। इंद्र को उससे बड़ा भय हुआ था। भगवान विष्णु के पास गया तो भगवान ने कहा, देवराज तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि रावण सभी देवताओं और दानवों से मिलकर भी नहीं मारा जा सकता क्योंकि इसको वरदान प्राप्त है। आप अपने पुत्र मेघनाथ के साथ यहाँ आया है। रावण पराक्रमी है। दूसरा, मैं आपने कहा कि आप रावण से युद्ध करो, मैं रावण से युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि मुझे विष्णु का स्वभाव है कि मैं युद्ध में शत्रु का वध के बिना लौटता नहीं, और ब्रह्मा जी ने इसको अवध्य का वरदान दे रखा है, इसलिए मैं ब्रह्मा जी के श्राप वरदान को झूठा नहीं कर सकता। मैं युद्ध में नहीं जाऊँगा और इसलिए रावण की मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तब इंद्र से सही देवताओं का रावण और मेघनाथ से भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में वसु ने शुमाली को भस्म कर दिया। यह देखकर रावण पुत्र मेघनाथ क्रुद्ध हो गया और संयुद्ध करने आ गया। मेघनाथ व इंद्र पुत्र जयंत का भयंकर युद्ध हुआ। वह भी भयंकर अंधकार मेघनाथ ने माया द्वारा किया, वहां भगदड़ मच गई। इसी बीच जयंत्र का नाना दैत्यराज पुलोमा जयंत को लेकर समुद्र में छुप गया। तब देवराज इंद्र ने अपने साथी मातली से रथ लाने को कहा। इंद्र रावण की सभी सेना मार गिराई। तब रावण को बड़ा क्रोध हुआ। रावण ने कहा, आज मैं इंद्र कुबेर यम वरुण का वध करके यमलोक में पहुंचा दूंगा। इस पर इंद्र ने कहा, देवगण इस रावण को जीवित अवस्था में कैद कर लिया जाए तो अच्छा है क्योंकि आज यह मारा नहीं जा सकता। ऐसा कहकर इंद्र ने युद्ध करना छोड़ दिया और विशाल सेना को रावण द्वारा नष्ट होती देखकर इंद्र ने रावण का सामना करके उसे युद्ध से विमुख कर दिया। इस समय रावण इंद्र के कब्जे में देखकर राक्षस आय करने लगे। तब रावण पुत्र मेघनाथ ने पूर्व काल में महामाया प्राप्त हुई थी, उसके द्वारा इंद्र की सेना में घुसकर इंद्र पर टूट पड़ा, परंतु इंद्र उसे देख न सके और देवताओं की मार खाकर मेघनाथ कोच का नष्ट हो गया मेघनाथ का, परंतु वह विचलित नहीं हुआ और गायब होगा। तब इंद्र ने मातली को विदा कर ऐसा वहां ऐरावत हाथी पर चढ़कर मेघनाथ को ढूंढना आरंभ किया। मेघनाथ माया के द्वारा अदृश्य हो गया था। इंद्र उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गया। मेघनाथ ने इंद्र को माया से बांध करके अपनी सेना में ले आया। तब माया जाल से उसका अपहरण कर लिया। रावण देवताओं का मुकाबला नहीं कर सका और घायल होकर गिर पड़ा। तब मेघनाथ ने अदृश्य रहते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी आओ घर चले, युद्ध बंद कर दो, हमने युद्ध जीत लिया है। अब मैं देवसेना के बीच में से इंद्र को कैद कर लाया हूँ और देवताओं का कमर चूर कर दिया है। सुनकर देवता युद्ध से विरत हो इंद्र वापिस चले गए। रावण ने यह बात सुनकर के युद्ध से विरत हो गया। बेटा इंद्र को
रथ पर बैठाकर श्री लंका की ओर ले चलो। इस प्रकार इंद्र को लंका में लाकर उन्होंने रख लिया। तब देवता ब्रह्मा जी आगे कर लंका पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स रावण, मैं युद्ध में तुम्हारे पुत्र के पराक्रम को देखकर बड़ा प्रसन्न हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुलस्त मुनि के विश्रवा मुनि और विश्रवा मुनि के रावण। तो ब्रह्मा जी का परपोता ही है रावण। बोला, मैं तुमसे बड़ा पराक्रम से बड़ा प्रसन्न हूं, तुमने अपने तेज से त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली है। रावण तुम्हारे पुत्र आज से इंद्रजीत कहलाएगा, और इसलिए अब तुम पाक शासन इंद्र को छोड़ दो और बतलाओ इसके बदले में तुम्हें क्या दूं। इस वो इंद्रजीत ने कहा, देव, यदि इंद्र को छोड़ना है तो इसके बदले में मैं अमृतो चाहता हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, अमृत तो नहीं मिल सकता। तो फिर इंद्रजीत ने कहा, मुझे यह वर दो, ऐसा नियम हो जाए कि जब मैं शत्रु पर विजय पाने की इच्छा से संग्राम में उतरूं और अग्नि में आहुति दूं और अग्निदेव की पूजा करूं, और मेरे लिए ऐसा रथ प्रकट हो जाए जिस पर मैं चढ़ा हुआ हूं तो मुझे कोई मार न सके। यदि मैं यज्ञ पूर्ण के बिना युद्ध में जाऊं तो मैं मारा जाऊं। इस पर ब्रह्मा जी ने वस्तु का। इस पर इंद्रजीत ने देवराज इंद्र को छोड़ दिया। सही देवता इंद्र को लेकर के स्वर्ग में चले गए। देवराज इंद्र का देवोचित तेज नष्ट हो गया और सोचकर इंद्र अपने पराजय का कारण सोचने लगे। इस पर ब्रह्मा जी ने महर्षि गौतम द्वारा दिया हुआ श्राप याद करवाया। देवराज, मैंने पहले ही अपनी बुद्धि से प्रजाओं को उत्पन्न किया, उसके द्वारा अंग कांति की रूप कला अवस्था जैसी उसमें प्रश्न कोई विलक्षणता नहीं थी। तब मैंने सोचा कि विलक्षणता उत्पन्न की जाए। तब मैंने विशिष्ट प्रजा उत्पन्न की जिसमें नारी प्रकट की। उस नारी का नाम अहल्या था। हल्या का मतलब निंदनीय रूप और अहल्या का मतलब प्रशंसनीय रूप। तो तब मैंने उस नारी के बारे में सोचा कि ये किसकी पत्नी हो। उसमें तो उस अपने पद और स्थान की विशेष होने के कारण उस समय तुम सोचने लगे ये मेरी पत्नी होनी चाहिए। मैंने महर्षि गौतम के संयम और तपस्या को देखकर ये सबसे सुंदर स्त्री उसको दी। इस पर तुम्हारे मन में अंदर उसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई और तुमने धोखे से उसके साथ बलात्कार किया। उसी समय महर्षि जी ने तुम्हें देख लिया और तुम्हें श्राप दिया, और उसके कारण आज तुम्हें इंद्रजीत मेघनाथ के हाथों से बंदी होना पड़ा है। और ऋषि ने कहा था कि इंद्र, तुमने मेरी पत्नी से निर्भय होकर बलात्कार किया है, अतः तुम युद्ध में जाकर शत्रुओं के हाथ में पड़ जाओगे, और तुम्हारा आचरण देखकर मनुष्य के लोगों में यही आचरण हो जाएगा, क्योंकि इसका शुरुआत तुमने की है। जो जार भाव से पापाचार करेगा उस पुरुष का पर उसका आधा भार पड़ेगा और आधा तुम पर, क्योंकि इसकी शुरुआत तुमने की है। निसंदेह तुम्हारा पद स्थिर नहीं रहेगा। फिर उसने अपनी पत्नी को डांट कर कहा, तुमने मेरे आश्रम के पास ही अदृश्य होकर रहे अपने रूप सौंदर्य से भ्रष्ट हो जा, और तुम रूप रोहन के कारण मर्यादा में नहीं रही, इसलिए अब दुनिया में केवल तू ही रूपवती नहीं रहेगी, और भी रूपवती बहुत सी स्त्रियां पैदा हो जाएंगी। श्यावर रामचंद्र की। ऋषि पत्नी ने कहा, भगवान यह पापाचार जानबूझकर नहीं किया, अतः मेरे पर दया करो। तब गौतम ने कहा, ऋषि ने कहा कि इस स्वांकु वश में एक भगवान विष्णु के अवतार श्री राम रूप में होंगे, तुम उनका दर्शन करोगी तब पवित्र हो जाओगी। अब तुम फिर अपना पहला स्वरूप पा करके फिर मेरे पास आ जाओगी। अतः हे इंद्र, उस श्राप के कारण ये तुम्हारा अपमान हुआ। अब तुम उसके प्रायश्चित के लिए वैष्णव यज्ञ और अनुष्ठान करो। इस यज्ञ का पूर्ण होने पर इंद्र पुनः इंद्रलोक को जा पाए। ये तो इंद्रलोक में नहीं जा पाए, इतना बड़ा भयंकर श्राप था। सीटू बड़ शिवाल जी, जय श्री राम। हे श्री राम, इंद्रजीत का ही बल है जिसका मैंने वर्णन किया है। उसने देवराज इंद्र को जीत लिया था। रावण तो परास्त हो गया था इंद्र से, परंतु इंद्रजीत ने मेघनाथ ने जीत लिया था। इसलिए मैंने कहा कि रावण को मारना तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंद्रजीत को मारना बहुत बड़ी बात थी। तब राम ने पूछा, भगवती श्रेष्ठ, तो रावण इस तरह पृथ्वी पर विजय करता घूम रहा था, क्या उस समय पृथ्वी पर सभी लोग शौर्यहीन थे? क्या किसी में बल ही नहीं था उस समय? क्या उसमें कोई क्षत्रिय या नरेश रावण को पराजित नहीं कर सका? इस पर अगस्त मुनि ने हंसकर बोले, श्री राम इस प्रकार रावण को सताता हुआ एक दिन महिष्मती नगर जा पहुंचा, और वहां पर अग्निदेव रहते थे। उनके प्रभाव से है ये राज
अर्जुन नामक राजा राज्य करता था, जिसका रावण वहां पहुंचा उसमें है ये राज। नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा करने लगा था। उसकी 1000 भुजाएं थी, सहस्त्रबाहु भी बोलते हैं। रावण वहां से विंध्याचल पर्वत पर आ गया। पूर्ववासियों ने बताया कि अर्जुन बाहर गए हैं। रावण वहां से विंध्याचल पर्वत पर आ गया। वहां उसने नर्मदा जी के दर्शन किए और स्नान किया। तब अचानक जल का वेग बढ़कर रावण के पूजा के पुष्पों को बहा ले गया। तब रावण ने बिना बोले संकेत से पता लगाने को रावण का आदेश पा करके सुख सारण में जाकर देवताओं को देखा कि नर्मदा नदी के बीच में तो सहस्त्र भुजा वाला विशाल साल वृक्षों के आकार का व्यक्ति स्त्रियों से जल क्रीड़ा कर रहा है। उसकी 1000 भुजाओं द्वारा जल का प्रवाह रुक जाता था। शुक्र और सारण ने यह बात जान करके रावण को बताई। इस पर रावण ने निश्चित ही कहा कि निश्चित ही वो अर्जुन है। ऐसा कर रावण उससे युद्ध करने को चला। जब उसने अर्जुन को देखा तो क्रोध से लाल होकर अर्जुन के मंत्रियों से कहा जाकर, हे राजो, कहो कि रावण युद्ध करने के लिए आया है। अर्जुन के मंत्रियों ने रावण को रात भर रुक करके सुबह आने को कहा, पर रावण ने नहीं माना। रावण के अमात्य अर्जुन के सेवकों को मारकर खाने लगे। तब अर्जुन के सेवकों ने अर्जुन से अपना दुख कहा। यह सुनकर अर्जुन क्रोध से लाल होकर उठा। उसका रावण का भयंकर युद्ध हुआ, परंतु रावण को वर होने के कारण वह मुकाबला करता रहा। अंत में अर्जुन वहां से गदा प्रहार करके रावण को पीछे धकेल दिया और रावण भयंकर सिंगाड़ करके रोने लगा। तब अर्जुन ने उसे दबोच लिया और मजबूत रस्सों से बांध दिया और बंदी बनाकर अपनी महेश्वरी नगर ले गया। इस पर रावण के दादा पुलस्त मुनि ने अर्जुन से रावण को मुक्त कराने की प्रार्थना की। तब अर्जुन ने रावण को छोड़ दिया। इस प्रकार हे श्री राम, दुनिया में एक से एक बड़े वीर पड़े, ऐसी कोई बात नहीं। रावण को भी हराने वाले लोग पड़े दुनिया में थे। अर्जुन से छुटकारा पाकर रावण बाली की नगरी में युद्ध की इच्छा से मिला। उसने मारकर बाली को ललकारा, परंतु बाली सुखदेव ने बताया कि बाली इसमें बाहर गया हुआ, अब 2 घड़ी ठहर जाए। बाली से चारों समुद्र की संध्या उपासना करके आ जाएंगे, और यदि आपको मरने की ज़्यादा जल्दी है तो दक्षिण तट पर चले जाओ, वहीं आपको अग्निदेव के समान बलि के दर्शन हो गए। रावण पुष्पक विमान पर चढ़ करके दक्षिण समुद्र की ओर गया। वहां रावण ने स्वर्णगिरी ऊंचे बाली को, स्वर्णगिरी के समान, सोने के पहाड़ के समान ऊंचे बाली को संध्या उपासना करते देखा। रावण उतरकर बाली को पकड़ने के धीरे धीरे बढ़ने लगा। देवयोग से बाली ने भी उसको देख लिया, परंतु वह घबराया नहीं। उसने निश्चय की कि जैसे ही पात्मा रावण मुझे पकड़ने के लिए आएगा, मैं उसे काख में दबा लूंगा। जैसे रावण के पैरों की हल्की आवट हुई, रावण ने बाली की तरफ हाथ बढ़ाया और बाली ने उसकी तरफ देखे बिना ही दूसरी तरफ मुंह किए हुए रावण को ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ देता है। तथा उसको पकड़कर कांख से लटका दिया। बाली उसको कांख में दाबकर आकाश में उड़ने लगा। पीछे पीछे राक्षस, आगे आगे बाली सभी समुद्रों पर संध्या वंदन किया। फिर कई सहस्त्र योजन तक रावण को दबाए काख में घूमते रहे। अंत में वे किष्किंधा नगरी आए। वहां जाकर रावण को छोड़कर बोले, कहो जी, तुम कहाँ से आए हो? बाली के महान पराक्रम को देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। तब उन्होंने कहा, मैं राक्षसेंद्र रावण आपसे युद्ध की इच्छा से आया था, वो मुझे मिल गया है। मैंने आपका बल देख लिया है। अब मैं अग्नि को साक्षी बनाकर आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। इस प्रकार दोनों मित्र बन गए। हे राम, इस प्रकार रावण से बलवान बाली था, उस बाली को आपने एक ही बाण में दग्ध कर डाला, जैसे अग्नि पतंगों को जला डालती है। श्यावर रामचंद्र की जय। इस पर श्री राम ने कहा, महर्षि से इसमें संदेह नहीं कि बाली व रावण में अतुलित बल था, परंतु मेरा विचार है कि हनुमान जी बल के आगे इन दोनों से, हनुमान जी के बल के आगे इन दोनों का बल भी थोड़ा था। हनुमान के बिना मैं रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। परंतु एक बात समझ में नहीं आई कि जब बाली व सुग्रीव में विरोध हुआ तो हनुमान जी ने बाली को भस्म क्यों नहीं किया। इस पर अगस्त बोले, हनुमान जी के विषय में जो आप कह रहे वो सत्य है, बल बुद्धि और गति में इसका मुकाबला नहीं। मुनियों ने पूर्व काल में इन्हें श्राप दे दिया था, जिससे कि इनका बल रहने पर इनको बल का ज्ञान नहीं था, अपने बल को भूल गए थे। अतः इन्होंने बचपन जो कार्य किए हैं उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः हनुमान जी का चरित्र सुनिए। कथा समापत होते हैं सुनो वीर हनुमान,
रामायण वैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।